Hello, my dear students. This is A.K. Kusaha, and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kusaha. वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th के प्रोज के फर्स्ट चैप्टर का स्टडी करने जा रहे हैं। यह है अ गर्ल विथ अ बास्केट, एक टोकरी वाली लड़की, एक लड़की टोकरी के साथ, जिसे लिखा है विलियम सी डगलस ने। विलियम सी डगलस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे और आपका आगमन भारत में हुआ 1950 में। 1950 में भारत भ्रमण के लिए आए। तो जब भारत भ्रमण के लिए आए तो इन्होंने जिन जिन स्थानों पर देखा, जो लोगों से मिला, उसका वर्णन इस चैप्टर में इन्होंने किया है। आइए शुरू करें आज का हमारा चैप्टर। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। लेखक कहते हैं कि मैं नई दिल्ली से हिमालय की ओर चल पड़ा। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं नई दिल्ली से हिमालय की ओर चल पड़ा। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। कहा मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था और फिर कार से रानीखेत तक। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। तो कार से रानीखेत तक। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट रिज अपोजिट a 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयास। रानीखेत की विशेषता बता रहे हैं कि रानीखेत जो हिमालय की बर्फ से ढकी 120 मील तक फैली, 120 माइल स्ट्रेच में फैली, स्नो कैप्ड बर्फ से ढकी हिमालयास, हिमालय की चोटी। इसके विपरीत दिशा में 120 माइल्स 120 मील की दूरी तक फैला हुआ 6000 फीट की ऊंची चोटी पर्वतमाला, जिसके विपरीत पहाड़ी पर स्थित प्राचीन ब्रिटिश आर्मी का पहाड़ी स्टेशन है। द ट्रेन वाज स्लो। कहा रेलगाड़ी धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। और यह वे मीन्स रास्ता, रास्ते में प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी, यानी पैसेंजर ट्रेन थी, एक्सप्रेस नहीं थी। एट एवरी स्टॉप आई swung open the door of my compartment and walked the platform। प्रत्येक पड़ाव पर, प्रत्येक स्टॉप पर आई swung open झटके से खोल देता था। swung open, pulled open, खींच कर खोल देता था, झटके से खोल देता था। क्या? द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट कैरियर्स, डिब्बा, अपने डिब्बे के दरवाजे को झटके से खोल देता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपल। कहा पैक्ड विथ, फुल ऑफ विथ, भरे पड़े थे। पैक्ड विथ, फुल ऑफ विथ, फुली क्राउडेड, पूरी तरह से भरा हुआ था। तो जो प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे वे पूरी तरह से भरे हुए थे, लोगों से भरे हुए थे, लोगों से खचाखच भरे पड़े थे। अभी कौन तरह के लोग होते थे, कौन कौन लोग होते थे? कहा सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रिएस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हाकर्स। सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स सिपाही, मर्चेंट्स व्यापारी, प्रिएस्ट पुजारी, पोर्टर्स कुली, बेगर्स भिखारी, हाकर्स फेरी वाले। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट विदाउट शूज, नंगे पांव। कहा अधिकांश सभी लोग नंगे पांव थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने थे। लूज में ढीले ढाले, व्हाइट में सफ़ेद, गारमेंट्स कपड़े। ड्रेस्ड पहने थे तो ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। लेकिन कह रहा है कि मैं कम से कम 3 लोगों से बातें करता था इससे पहले कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति पा जाऊं, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ निकालूं
जो अंग्रेजी में बात कर सके कम से कम 3 लोगों से बात करता था। यानी 3 लोगों से बात करने के बाद आफ्टर टॉकिंग नियर अबाउट 3 people he could find 1 people who could speak in English. We would talk world affairs. कहा कि हम सांसारिक मामलों में बात करते थे। वर्ल्ड अफेयर्स संसार भर के सभी मामलों पर बात करता था। वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। और उन दिनों की सुर्खियों पर, प्रमुख समाचार बिंदुओं पर, प्रत्येक प्रमुख विषय पर बातें करता था जो कि दिन भर के समाचार पर आधारित थे। सुर्खियों पर बात करता था। कहा एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, सुर्खियों पर, हेडलाइंस पर बात करता था। पूरे दिन भर की हेडलाइंस पर बात करता था। इन दिस वे, कहा इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। कहा इस प्रकार से मैं राष्ट्र की भावना का पता लगाने का प्रयास कर रहा था। टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन मीन्स राष्ट्र की उचित भावना से अवगत होना, राष्ट्र की भावना का पता लगाना। टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट फीलिंग्स ऑफ द नेशन, तो राष्ट्र की भावना का पता लगाना। चेकिंग ओपिनियंस, कहा उनकी राय को चेक कर रहा था। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, कहा कि इस प्रकार से सरकारी दृष्टिकोण, ऑफिशियल एटीट्यूड्स, ऑफिशियल ये कार्यालयी, एटीट्यूड्स दृष्टिकोण, एंड रिपोर्ट्स और सूचना, रिपोर्ट्स के विपरीत, अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स विपरीत, उनके विचारधारा को ले रहा था, ओपिनियन को ले रहा था, राय को ले रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। लेखक बता रहा है कि जिस मार्ग से वह जा रहा था, जिस मार्ग से ट्रेन गुजर रही थी, रूट मीन्स वे, मार्ग। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। तो यह भाग भारत के अधिक उपजाऊ कृषि क्षेत्रों से होकर गुजर रहा था। वो मार्ग जो जा रहा था भारत के अधिक उपजाऊ, सर्वाधिक उपज देने वाले क्षेत्र से होकर ये मार्ग जा रहा था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। यह क्षेत्र समुद्र तट, यह क्षेत्र गंगा नदी का ऊपरी क्षेत्र था। 1000 फीट अबव सी लेवल, कहा सी लेवल से, समुद्र तट से 1000 फीट ऊपर ऊंचाई पर यह क्षेत्र समुद्र तट से 1000 फीट ऊंचा था। बट ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मीन्स उष्णकटिबंधीय, बट ट्रॉपिकल, उष्ण मीन्स गर्मी होता है, वार्म वेदर। तो यह क्षेत्र सागर के तट से 1000 फीट ऊपर था, किंतु उष्णकटिबंधीय था, अर्थात उष्ण मौसम था, वार्म वेदर था, गर्म मौसम था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। गंगा, ब्राउन मीन्स भूरी, सिल्ट मीन्स बालू मिट्टी रेत। तो गंगा भूरी मिट्टी से सनी हुई थी। सोलन विथ फ्लड वाटर्स, सोलन विथ उमड़ रही थी, उफन रही थी, बाढ़ के पानी से उफन रही थी। सोलन विथ इन स्पेट, बाढ़ के पानी से उफन रही थी। इट्स ओवरफ्लो, इसका बहाव, ओवरफ्लो, इन अनडेट, बह निकलना, इसका बहाव, इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, इसका बहाव हजारों एकड़ चावल की जमीन को सींच रहा था। इन अनडेटिंग, कवरिंग, ढकती हुई, तो इसका बहाव हजारों एकड़ चावल की जमीन को सींच रहा था या ढक रहा था।
टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तर में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड, कहा कि घासों का विस्तार था। सॉरी, ग्रेट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विस्तार, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, घासों का विस्तार था। हायर देन अ मैन्स हेड, मनुष्य के सिर से भी कहीं ज्यादा ऊंची ऊंची घासें, अधिक ऊंची। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तर में, पुनः देखेंगे, टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तर में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, तो घासों का विस्तार था। हायर देन अ मैन्स हेड, मनुष्य के सिर से भी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी घासें थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, तो कहा कि ये घासों के बड़े बड़े विस्तार थे, बड़ी बड़ी घासें थी, और घासों के विस्तार वाले क्षेत्र में ये झुरमुट लगातार फैले हुए थे। क्लम्प ऑफ ट्रीज, एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, ओकेजनल अकरिंग एट टाइम, समय समय पर होने वाले, अनब्रोकन लगातार, क्लम्प ऑफ पेड़ों के झुरमुट। तो कहा कि कहीं कहीं पर पेड़ों के झुंडों के अतिरिक्त कहीं से भी उनका विस्तार टूटा हुआ नहीं था, यानी पंक्तिबद्ध थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, घासें बड़ी बड़ी थी, मनुष्य के सिर से भी बड़ी बड़ी घासें। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, यानी उनका जो लगातार पंक्तिबद्ध थे, वे पेड़ लगातार पंक्तिबद्ध थे, उनका विस्तार कहीं टूटा हुआ नहीं था। द होम ऑफ टाइगर्स, तो इनमें घर था, चीतों के घर था। एलिफेंट्स, हाथियों के घर थे। पाइथन्स, अजगरों के घर थे। एंड कोब्रास, और काले नागों का घर था। तो ये जो घास का जंगल था, पेड़े जो पंक्तिबद्ध थे, कतारबद्ध थे, इनमें घर था, चीतों का, हाथियों का, अजगरों का, नागों का। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, कहा प्रत्येक जगह, हॉरिजन में क्षितिज, यहाँ से लेकर ये हर कहीं समतल भूमि थी जो क्षितिज तक दौड़ती सी लग रही थी। एंड एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट सपाट, समतल, लैंड भूमि, रनिंग टू द हॉरिजन, दौड़ती सी थी, बट डॉटेड हियर एंड देयर, किंतु इधर उधर बिंदुदार, डॉटेड बिंदुदार, हियर एंड देयर बाय सैक्रेड, सैक्रेड मीन्स पवित्र, बैनियन ट्री, बरगद के पेड़, लेकिन कहा इधर उधर पवित्र बरगद के पेड़, वह सैक्रेड बैनियन ट्री, और बाई रोस ऑफ पाकड़ ट्रीज, या पाकड़ के पेड़, पवित्र बरगद के पेड़ या पाकड़ के पेड़, पीपल के पेड़। अब इनका आकार कैसा था बताएगा। शेप्ड लाइक एल्म्स, चिराबेल के पेड़ की तरह, ये जलाऊ लकड़ी है चिराबेल, तो चिराबेल के पेड़ की तरह। शेप्ड लाइक एल्म्स दैट हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, जिनकी तना ऐंठे हुए हाथी के सूढ़ जैसा ऐंठे थे, यानी वृक्षों की कतारें चिराबेल की शक्ल में ऐंठे हुए तने वाली थी। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, कहा दक्षिण पश्चिम से, साउथ वेस्ट से, हॉट ह्यूमिड एयर, गर्म व नम हवा, हॉट गर्म, ह्यूमिड
नम, गर्म व नम हवा अंदर की ओर आ रही थी, बह रही थी। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन, अंदर की ओर आ रही थी, फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से। दक्षिण पश्चिम से गर्म व नम हवा अंदर की ओर आ रही थी। मंकीज, बंदरें, सम ऑफ देम मदर्स, कुछ बंदरियां, बंदरें कुछ बंदरियां, मदर का फेमिनिन जेंडर मदर मंकी। तो मंकीज बंदरें, सम ऑफ देम मदर्स, कुछ बंदरियां, विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम, अपने से बच्चों को चिपकाए हुए। तो यानी बंदर जिनमें कुछ मादाएं अपने से अपने बच्चों को चिपकाए हुए, क्लिंगिंग मतलब चिपकाए हुए, बेबीज बच्चों को, टू देम अपने से, एंड राइडिंग अंडरनीथ संग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड। तो कहा कि भोजन की तलाश में वृक्षों से स्टेशन पर कूद जाते थे। सॉन्ग ऑफ, जम्प्ड ऑफ, कूद जाते थे। ट्रीज, पेड़ों से कूद जाते थे। कहाँ? एट द स्टेशन, स्टेशनों पर। लुकिंग फॉर, सर्चिंग फॉर, तलाश में, भोजन के तलाश में पेड़ों से स्टेशन पर कूद जाते थे बंदर और कुछ मादाएं, मादा बंदर। हाँ, द विलेज वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड। लेखक ने कहा कि गांव जिनसे होकर हम गुजरे, उनकी दीवार मिट्टी की थी। विलेज वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, मड मीन्स कीचड़, विथ मिक्सड विथ वाटर एंड काउ डक। तो गांव जिनसे हम गुजरे, ये मिट्टी की दीवार थी, गाय के गोबर मिलाकर बनाई गई दीवार थी, कीचड़ से बनी थी, नहीं मिट्टी की दीवार थी, गोबर की लिपाई गई होगी। दियर रूफ्स, दियर पिग्ड मीन्स नुकीला, रूफ्स मीन्स छत, वर थैस्ड, उनके नुकीले छत छाए गए थे, थैस्ड छाए गए थे। बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के बंडल से। टाइड टू बम्बू पोल्स, बम्बू मीन्स बांस, बांस के डंडों में बांधा गया था। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर, तो बलीडे पर यानी बल्ली पर, पहले बल्ली थी, फिर बांस था, फिर घास का बंडल यानी छप्पर था। तो बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर, तो उनकी ऊंची नुकीले छतें घास फूस से बनी हुई थी, बांस के डंडों में बांधकर छाई गई थी, जो बलीडे के दोनों ओर आर पार फैली हुई थी। अक्रॉस द रैफ्टर्स, बलीडे के, रैफ्टर्स बल्ली, बलीडा के आर पार फैली हुई थी। दैट डे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम, का उन दिनों कद्दू और लौकी की बेलें, पंपकिन मीन्स कद्दू भी होता है, लौकी भी होता है, इसीलिए तो उन दिनों कद्दू और लौकी की बेलें या कद्दू की बेलें, वाइन्स मीन्स बेलें, दैट ग्रू ओवर देम, उन पर उगी हुई थी, किन पर? उन छप्परों पर। वर इन ब्लूम, ब्लूम फूलों का खिलना, और उसमें फूल खिले हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, तथा उन दीवारों पर, भद्दी दीवारों पर, ड्रैब वॉल्स वे चढ़ी हुई थी। येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, उन भद्दी दीवारों पर चढ़ी हुई थी। भद्दी दीवारों पर पीछे पीछे चलकर पीली कतारें चढ़ी हुई थी। येलो मीन्स पीली, ओवर ड्रैब वॉल्स
गंदी भद्दी दीवारों पर, यानी छप्पर पर ये कद्दू की बेलें चढ़ी थी। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड डिस्टर्ब्ड। कहा एक स्टेशन पर लोगों से बात करने का जो मेरा सिलसिला था वो डिस्टर्ब हो गया, बाधित हो गया। चूंकि आप अभी देख रहे थे कि लेखक प्रत्येक स्टेशन पर रुकता था, लोगों से बात करता था, कम से कम 3 लोगों से बात करता, तब जाके कोई एक ऐसा मिलता था जो अंग्रेजी में बात कर सके। तो वही कह रहा था कि एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर माई रूटीन, मेरा जो ये सिलसिला था, रूटीन था। कौन सा रूटीन? टॉकिंग विद द पीपल, लोगों से बात करने का जो मेरा सिलसिला था, वॉज इंटरप्टेड डिस्टर्ब्ड, बाधित हो गया, टूट गया। एज सुन एज, कैसे टूट गया? एज सुन एज आई अलाइटेड, कहा ज्यों ही मैं उतरा, अलाइटेड गॉट ऑफ, उतरा। अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, नवयुवक बच्चों का एक समूह मुझे चारों तरफ से घेर लिया। गैदर्ड अराउंड मी, मुझे चारों तरफ से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, हैंड वोवेन रीड बास्केट विथ सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न्स। तो वे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वोवेन, हाथ की बनी हुई। रीड, नरकट, सरकंडा, सरपत, तो हाथ की बनी हुई सरकंडे वाली टोकरियां। विथ सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न्स, जिनमें साधारण डिजाइन व बनावट थी। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे टोकरी को ऊंचाई पर उठाए थे। शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो, लेखक कह रहा है कि वे क्या चिल्ला रहे थे मैं नहीं समझ पा रहा था। जिन शब्दों को वे चिल्ला रहे थे वो नहीं समझ पा रहा था, बिकॉज ही वॉज अमेरिकन एंड दोज रेफ्यूजी चिल्ड्रन वर shouting loudly in Hindi. So the writer was unable to understood them, but conveying unmistakably their desires. कहा लेकिन उनकी भावनाओं को, unmistakably means clearly, स्पष्ट रूप से, कहा लेकिन स्पष्ट रूप से उनकी भावनाओं को समझ रहा था। कन्वेइंग मीन्स जानकारी देना, मेकिंग नोन टू, जानकारी देना, लेकिन उनकी भावनाओं को समझ रहा था, स्पष्ट रूप से समझ रहा था। अनमिस्टेकेबली, क्लियरली, स्पष्ट रूप से समझ रहा था। प्यारे बच्चों, चैप्टर लंबा है तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये हिंदी में एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।